हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी क्लासेस। मैं आपका दोस्त प्रवीण बताते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। ठीक है, तो आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी और वीडियो भी रोज देख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं और मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बता दिए थे और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके साथ साथ और भी बताते चलूंगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या हमारा कि राम की आय सचिन की आय से 10% कम है, तो सचिन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ओके, कौन कौन है हमारे पास? राम है और सचिन है। ठीक है, बोला क्या है कि राम की आय सचिन की आय से 10% कम है। सचिन की आय से मतलब इसमें कोई हमको कुछ नहीं करना है। अगर हम मान लें कि सचिन की आय कितनी 100 है, ठीक है, तो उससे राम की आय कितनी 10% कम है। 100 का 10% कितना होता है? 1/10। तो ये कितना होगा? 10। तो जो राम की आय है वो सचिन की आय से 10% कम है, मतलब राम की आय कितनी हो जाएगी? 90। ठीक है, इतना है समझ में। और बोला गया है कि सचिन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब ये जो 100 रुपए है ये इस 90 से कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा है। ओके, तो ये कितना अधिक है पहले निकाल लेते। 100 में से 90 माइनस करूंगा, ठीक है, कितना आएगा? 10। मतलब ये जो 100 है ये 90 से कितने प्रतिशत मतलब कितना अधिक है? 10। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 10 बटे जिसका प्रतिशत निकालना है, मतलब 90 में से निकालना हमको, क्योंकि क्या बोला गया है कि सचिन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो इसकी आय है इससे कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो हमको 90 में से निकालना पड़ेगा 100%। ये कैसे निकाला ये मैं बताया पिछले वीडियो में, आप देखिए मेरा फर्स्ट वाला वीडियो परसेंटेज वाला। ठीक है, शून्य से शून्य काटेंगे, बचा क्या हमारे पास? 100/9। अब 100/9 की वैल्यू मैंने बताई थी आपको पहले लेक्चर में परसेंटेज वाले। ठीक है, क्या थी वो? 11.11%। ठीक है, आया समझ में। मतलब जो सचिन की आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 11.11। ओके, आया समझ में ना। इसका एक और मेथड बताता हूं मैं, ये आप नोट कर लीजिए। देखो, राम की आय सचिन की आय से 10% कम है। कितना कम है? 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। मतलब जो सचिन की आय वो कितनी हो गई? 10। जो नीचे वाला होता है वो हमारी जो इनिशियल वैल्यू रहती है वो रहती है, और उससे 10% कम, मतलब ये जो ऊपर वाला है ये क्या दर्शाता है? कमी। ठीक है, कमी या वृद्धि जो भी है, यहाँ पर कमी है तो कमी दर्शाएगा, वृद्धि होगी तो हम वृद्धि दर्शाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 9/10। आया समझ में। 1/10% का फ्रैक्शन क्या है? 1/10। और कमी है मतलब ये 100% हो गया, ये 10% हो गया। ये 100% में से 10% घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 10 में से 1 घटाऊंगा, कितना? 9 बचेगा। ठीक है, आया समझ में। ये कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 100 मान रहा था और इसके 90 मान रहा था, ठीक है, शून्य से शून्य काटूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? 9/10। और कुछ नहीं करा। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब पूछा क्या हमारे पास कि जो सचिन की आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये हो गया हमारे सचिन की आय और ये हो गया हमारे राम की आय। कितने प्रतिशत अधिक है? 1 अधिक है राम की आय से। ठीक है, इंटू 100, वही हमारा आंसर आया फिर से 100/9। इसका फ्रैक्शन हमको पता है कितना होता है? 11.1%। ठीक है, यह हमारा आंसर। ओके, यह आया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने वे में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीदेगा। ठीक है, पहले तो मैं इसको सिंपल वे में बताता हूँ और फिर फॉर्मूले से और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैं गया बाजार, कितने रुपए लेके गया? 100 रुपए, है ना। चीनी का भाव क्या है? 10 रुपए किलो। मैं छोटा था तब, ठीक है ना, 10 रुपए किलो। 100 रुपए में कितनी चीनी लाऊंगा? 10 किलो। ठीक है, और ये 100 रुपए में ना खर्च करती है। इससे फॉर्मूला बना, पता है कैसे? ये क्या है हमारा? मूल्य गुणित ये क्या हमारी मात्रा केजी में, जो भी हम यूज करते हैं। ओके, और ये क्या हमारा? व्यय, मतलब हमने जो खर्च करा।
ये चीज ध्यान रखना, इसको भी बाद में बताऊंगा मैं। और ओके, अब हुआ क्या कि चीनी के मूल्य में कितनी कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। अब भी जो चीनी का मूल्य है वो कितना हो गया, 10 में 20% की कमी मतलब 10 का 10% कितना होगा, 1/10, ठीक है। और 20% कितना होगा, 2/10, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 10 रुपए की जो चीनी आती थी 10 रुपए किलो, अब कितने में आ रही, 8 रुपए किलो, इंटू जो नया मूल्य है वो मुझे, मतलब जो नई मात्रा है वो मुझे ज्ञात करनी, तो मैं इसको 1 मान लेता हूं, ठीक है। इजिकल टू खर्च मुझे 100 रुपए करने हैं, ठीक है। घर वालों ने मतलब बेटा 1 भी पैसा बचना नहीं चाहिए, ओके। तो खर्च मुझे करना 100 रुपए, ओके। 1 से ये रहेगा हमारा 100 यहाँ गया, 8 बराबर के इधर है तो गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, x बराबर कितना आएगा, 12.5, ठीक है। अब देखो पहले कितनी चीनी आ रही थी, 10 किलो, अब कितनी आ रही है, 12.5 केजी, ठीक है, 12.5 किलो। मतलब मुझे वृद्धि कितनी हुई, 2.5 किलो की, किस पे हुई, इस 10 केजी पे। तो इसका परसेंटेज निकालो कैसे, इंटू 100 करके, ठीक है। ये कटा 2.5 का इंटू 10 में करूंगा कितना आएगा, 25। तो हमारा आंसर क्या होगा, 25%, ठीक है। तो ये हम अगर ऐसे मान के करेंगे तो इस तरह होगा, और मैं डायरेक्ट परसेंटेज से बताऊंगा, ओके। मतलब फ्रैक्शन से बताऊंगा इस फॉर्मूले से, तो वो जल्दी आसान हो जाएगा हमारे काम। देखो चीनी का मूल्य 20% घट गया, इसका 20% का घटा, मतलब हुआ क्या, 100 में अंतर क्या हुआ, पहले 100 था, अब कितना हो गया 80, किस पे कम हुई, 100 पे। मतलब फ्रैक्शन क्या है, काट दो इसको, 4/5, ओके। मूल्य में क्या हुआ, अंतर हुआ, पहले 1 था, अब कितना 4/5 हो गया, मतलब पहले 100% था, अब 80% हो गया। 80% का फ्रैक्शन क्या आएगा, 4/5, ओके। यकीन नहीं होता तो मैं इसमें 100 का इंटू करता हूं, 100, 5 दूने 10 और 4 दूने 8, ये 80%, ठीक है। आया समझ में, मतलब हमारे मूल्य में क्या चीज है, 20% की कमी, इंटू मात्रा क्या हमको ज्ञात करनी है, x, व्यय कितना, पहले जितना। किसी भी चीज को जब हम फ्रैक्शन में लेते हैं तो 1 मानते हैं, ठीक है। ये भी 1 में ही अंतर है, ठीक है। 4/5 करा, इसको पहले 1 मानता था, 1 मतलब 100%, 4/5 मतलब 80%, ठीक है। ये हो गया, ये 1 ही रहेगा एक्सपेंडिचर, ओके। अब x बराबर कितना आएगा, 5/4, क्योंकि 5 उधर जाएगा और 4 नीचे आएगा। मतलब पहले हमको कितनी चीनी आ रही थी, 4 यूनिट चीनी, ठीक है। अब कितने यूनिट चीनी आ रही है, 5 यूनिट। तो जो 1 है उसकी वृद्धि हो रही है, 4 पे 1 की वृद्धि होकर 5 हो रही है हमारी चीनी, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है, 4 पे। तो 1 4 का कितना प्रतिशत है, 25%, ठीक है। आया समझ में, तो ऐसे बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि, ठीक है। पहले तो ये बताओ क्या, बताता हूं मैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्या होता है, ठीक है। अंकित मूल्य वो चीज होती है जो किसी वस्तु पर अंकित होता है, ठीक है। आप कोई भी वस्तु लेने आते हो, मान लो कोई भी वस्तु लेने गए, तो उस पर जो मूल्य अंकित रहेगा हम उससे अक्सर कम ही देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा अंकित मूल्य। लेकिन क्रय मूल्य क्या होता है, जिस चीज को हम जितने में खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। मान लो जो हमारा सोया तेल का पैकेट है, उस पर लिखा कितना होता है आजकल, 190 रुपए, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। हम लाते कितने में, 145 में, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, अंकित मूल्य। और ये जो हम 145 रुपए दे के उसको खरीदे हैं, ये क्या हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। आया समझ में,
ओके, ये हो गया। तो हमसे बोला गया कि पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% कम है। मतलब अंकित मूल्य हमारा कितना है, 100 है। तो हमारा पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है ना। तो मान लो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो जो अंकित मूल्य है वो इससे 20% कम है। इसका 20% कितना होगा, मैंने कितनी बार बताया, 100 का जितना भी प्रतिशत निकालना है वो उतना ही होता है। 20% निकालना है तो 20 रहेगा, 30% निकालना है तो 30 रहेगा, 40 तो 40। ओके, तो कम है तो वो कितना हो जाएगा फिर 80। ठीक है, अब बोला क्या है, जब भी डिस्काउंट या बढ़ोतरी की जाती है ना तो अंकित मूल्य पर की जाती है। ठीक है, यदि आपको डिस्काउंट देंगे तो अंकित मूल्य पर देंगे, अगर वो वृद्धि कर रहा है तो अंकित मूल्य पर करेगा। ठीक है, ऐसा तो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए। मतलब ये जो 80 लिखा है इसको और कितने प्रतिशत के जो मूल्य है उसको बढ़ा दिया जाए कि वो 100 हो जाए और उसको ना लाभ हो ना हानि। ठीक है, ऐसा उसको बेचना है। ठीक है, तो अगर वो 100 में खरीदा है उसने, वो 100 में बेच देगा तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो उसमें इस जो 80 है इसमें उसको बढ़ोतरी करनी है। अब हमको दिखाई दे रहा है 80 में कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी उसको, 20 रुपए की। ठीक है, क्योंकि 80 से 100 पे जाने के लिए हमको 20 की जरूरत पड़ेगी। 20 की हमको वृद्धि करनी है, किस पे करनी है, 80 पे। तो हम निकाल लेते 20 80 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये 1/4 और ये कितना होता है 2500 100। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो मैं इसको एक तरीके से और बताता हूँ। परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे फ्रैक्शन पे। ठीक है, क्या है कि जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से 20% कम है। 20% की कमी मतलब 100 से कितने पे है, 80 पे। 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने कितनी बार बताया अभी, 4/5। कैसे निकाला, 80/100 कर 20 चौका 80, 20/100। ठीक है, क्या होता है क्रय मूल्य का 4/5। क्रय मूल्य में 20% की कमाई मतलब इसका 4/5 बराबर कितना होगा, अंकित मूल्य। देखो इस 5 को उधर ले जाऊंगा, 4 को नीचे और अंकित मूल्य को इधर। क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 5/, क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 5, अंकित मूल्य कितना हो गया 4। बढ़ोतरी किसमें करनी है, अंकित मूल्य में। कितनी करनी है, 1 की, क्योंकि जितने में खरीदूंगा उतने में बेचूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ना लाभ होगी ना हानि होगी। ठीक है, तो 1 की वृद्धि 4 पे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इंटू 100, कितना हो जाएगा ये 25%। ठीक है, आया समझ इतना। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, कमी वाले क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, आप क्या करेंगे, वृद्धि वाले क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। 2 लोग हैं हमारे पास, राम और श्याम। क्या बोला है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। श्याम की आय से, एक सेंटेंस को अगर आप ठीक से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 100 कौन है और 120 कौन है। ठीक है, क्या बोला है कि राम की आय श्याम की आय से, इसकी आय से मतलब इसको क्या मानना हमको 100। ठीक है, इससे कितनी 20% अधिक है। 20% मैंने बताया 2/10 कितना होगा 20। ठीक है, इसमें 20 प्लस कर दूंगा कितना आ जाएगा 120%। ठीक है सर, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, इससे कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ये जो है ये इससे कितना प्रतिशत कम है हमको दिख रहा है। अगर हम यू देखें तो कितना कम है 20, और परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इससे कितना प्रतिशत कम है तो 20 का 120 कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, आया सर में, हमको क्या करना है, ये कितनी बार कटेगा 6 बार मुझे बताया, और 100/6 इसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको हम जब फ्रैक्शन सोल्व करवाए थे। ठीक है, तो कितनी है इसकी वैल्यू 16.67%।
और ये क्या होगा हमारा आंसर। कभी कभी इसका आंसर ऐसे भी आता है, इसको काट देंगे 2 से 50/3 और इसको और काट देंगे तो कितना आएगा 16 सही 2/3। ठीक है, कभी कभी इसका आंसर ये भी ऑप्शन में हमको मिलता है, तो हमको इसका आंसर लगाना है। ठीक है, तो इसको मैं एक और वो फ्रैक्शन वाली मेथड से बताता हूं। डायरेक्ट वृद्धि कितनी हो रही है 20%। 20% की वृद्धि मतलब वही 120/100। 100 के 20% का मतलब 120। फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा 6/5। ठीक है, वृद्धि किस में हो रही है श्याम में हो रही है राम से, तो ये कौन है हमारा श्याम और ये कौन है राम। अब हमको निकालना है क्या है कि जो श्याम की आयु है वो राम से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, इससे कितने प्रतिशत कम है दिख रहा हमको। राम की आयु 5 है, मतलब राम की आयु 6 है, श्याम की आयु 5 है, तो कितना कम है 1 कम है। किससे निकालना है राम से, तो बटे 6 और 1/6 का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 करेंगे और 100/6 का मतलब क्या होता है वही 6 सही 2/3% या 16 सही 6-7%। ठीक है, आया समझ। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन वापिस ये खर्च वाला आ गया है। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर देगी खर्च ना बढ़े। मतलब हो क्या रहा है कि हमारा मूल्य बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, क्या अगर हम खाद्य सामग्री उसका उपभोग कम कर दें, ठीक है, तो हमारा खर्चा नहीं बढ़ेगा। हमारा फॉर्मूला क्या था, मतलब ये जो रिलेशन होता है इनका कि मूल्य गुणा मात्रा बराबर खर्च। ठीक है, तो क्या बोला है कि मूल्य बढ़ा, तो जो मूल्य और मात्रा अगर मैं इसको बराबर के उधर ले जाऊं तो ये क्या होगा बटे में आ जाएगा। तो ये किसके समानुपाती है 1/मात्रा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, जो मूल्य है वो मात्रा के कैसा है व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर मूल्य बढ़ेगा और हमको खर्च को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो हमको मात्रा को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। यदि मूल्य घट रहा है, ठीक है, और हमको अपना जो खर्च है वो कांस्टेंट रखना मतलब उतना ही रखना है, तो हमको मात्रा क्या करनी पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आया समझ में। मतलब अगर मूल्य में कमी हो जाए, मान लो आप वही अपने शक्कर खरीदने गए, आपको पता है कि 40 रुपए किलो आएगी, लेकिन हम बाजार के पता लगे 50 रुपए किलो, तो अब हमको शक्कर कम लेनी पड़ेगी। अब वो 1 किलो नहीं आएगी, 1 किलो से कम आएगी। ठीक है, और अगर मूल्य कम हो जाए 40 से 20 हो जाए, ठीक है, तो हम 40 रुपए लेके गए, हम सोच रहे थे कि 1 किलो शक्कर आ जाएगी, लेकिन क्या हुआ 20 रुपए मूल्य हो गया, तो अब क्या मिलेगा हमको 2 किलो मिलेगी। मतलब अगर मूल्य कम हो जाए तो हमारी मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर मूल्य बढ़ जाए तो हमारी मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये हमको बहुत काम आएगी। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। मूल्य 10% बढ़ा मतलब वही, अगर मैं इसको 100 मानू, 10% बढ़ा मतलब 110% हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको फ्रैक्शन में लूं, मैं इसको 1 मानू, ठीक है, तो परसेंटेज में कैसे बढ़ेगा ये 11/10, क्योंकि 110/100 पहले 100 था, अब कितना हो गया 110। वृद्धि ऐसे 100 करते हैं। ओके, ये कितना हो गया 11/10 इंटू क्या बोला है उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे। हमको मात्रा निकालनी है, सामग्री कितनी है वो हम 1 मानते हैं। ठीक है, खर्च क्या कांस्टेंट रखना हमको, मतलब 1 मानना, पहले भी 1 रुपये खर्च कर रहे थे अब 1 ही करेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/11। मतलब क्या हो रहा है कि पहले 11 रुपए खर्च कर रहा था, अब कितना करेगा 10 रुपए, मतलब सॉरी पहले उसको 11 किलो मिल रही थी, अब कितनी मिलेगी 10 किलो। मतलब वो कमी कितनी करी उसने 1 की कमी। किस पे कमी करी इस 11 पे, तो 1/11 का परसेंटेज कैसे निकालेंगे 100 का इंटू करके, और 11 जो 100/11 की वैल्यू क्या होती है 9.09%। ठीक है, या फिर एक और
9 सही 1/11%। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ? ये चीज ध्यान रखोगे ना तो कभी गलत नहीं करोगे। बस इतनी सी चीज याद रखो, ये रिलेशन। ठीक है, आया समझ? ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मैंने क्या आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, आई होप सबने कर लिया होगा। कमेंट तो किसी ने नहीं किया, मैंने देखा था, है ना। तो मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। किसी व्यापारी ने वस्तु 200 रुपए में बेची। ठीक है, ये क्या है, 200 रुपए में किसी व्यापारी ने वस्तु बेची। ये क्या हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, 20% की हानि हुई। ठीक है, अब क्या करना, उसको 25% का लाभ चाहिए। तो उसे वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी। ठीक, ऐसा ये 100 मान लो, जो उसका ये तो उसने बेचा। ठीक है, मतलब उसने खरीदा कितने में था, 100% में खरीदा होगा। ओके, हमेशा हम क्रय मूल्य का भी 100 मानेंगे। जब हम लाभ हानि पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, हम हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानते हैं। ठीक है, और हुआ क्या कि 20% की हानि हुई, है ना। मतलब 100 में अगर उसने खरीदा होगा तो बेचा कितने में होगा। अगर 20% की हानि हो रही है तो उसको मतलब 80% में बेचा होगा। ठीक है, जब जाके उसको 20% की हानि होगी, है ना। और बेचा उसने कितने में, 200 में। मतलब इस 80% की वैल्यू कितनी है, 200। अब उसको क्या चाहिए, 25% का लाभ चाहिए। ठीक है, वो किस पे चाहिए उसको, हमेशा लाभ या हानि किस पे काउंट होगा, क्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य पे होगा जब तक कि क्वेश्चन में ना बोले थे। ठीक है, जब तक कि क्वेश्चन में अगर हमको क्वेश्चन वाला कुछ बोलने देगा परीक्षा जो लेने वाला है वो, तब तक हम उसको काउंट किस पे करेंगे, क्रय मूल्य पे। आया समझ? तो 100 का 100 पे अगर मैं 25% की वृद्धि करता हूँ तो कैसे करूंगा, 25% का फ्रैक्शन क्या था, 1/4। ये कितना होगा, 25। तो 100 से कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, मतलब अब हमारा नया विक्रय मूल्य क्या होगा, 125%। तो अगर 80% की वैल्यू 200 है तो 125% की वैल्यू क्या है, x। ठीक है, तो 80x बराबर 200 गुणा 125। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काट देता हूं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो x बराबर इन दोनों में इंटू कर लेते, 25 का 125 का 5 में इंटू करोगे कितना आएगा, 625/2। तो x बराबर कितना आएगा, 2 6 2 1 2 2 3 4 2 5 10, मतलब 312.5 रुपए। मतलब उसको आप 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने बेचनी पड़ेगी, 312.5 रुपए। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू।